चलता हुआ गाड़ी का फोटो खींच खींच के फाइन भेज रहे हैं, तो पता चला कि हम जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा महीना में फाइन दे रहे हैं। चलती हुई गाड़ी हो या फिर कहीं पे गाड़ी खड़ी है उसकी फोटो खींच के? बिल्कुल फोटो खींच के फाइन। कैमरा खींचता है ना फोटो, सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी नहीं खींच रहा है, बल्कि इन्होंने ट्रैफिक पुलिसों को चार्ज दे दिया है कि हमारे जो टेम्पू चालक है, जो रिक्शा चालक है, जो गरीब चालक है, उनका शोषण जो है हर तरफ, चारों तरफ शोषण होता है। और सरकार ने हम लोगों को पेंशन की राशि 200 रुपया महीना और 400 रुपया महीना रखा है। तो 200-400 रुपया महीना बहुत कम है, तो पेंशन का एक सम्मानजनक करे। तो एट प्रेजेंट जो है अभी 200 रुपया पेंशन क्या सिस्टम है? 200 रुपया तो कोई पेंशन हुआ नहीं। गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, उसको आप साल में 2 बार कम से कम उसको जो है वर्दी का पैसा दे, वो अपना वर्दी बनवा ले। 40 किलोमीटर तक ही जो है टेम्पू वाला सब पहुंच जा सकता था, आ सकता था, मतलब जो वैध था, है ना। अब सरकार कह रही कि आप पूरे बिहार में घूमिए अपना टेम्पू लेके, जितना माल ढोना है ढोइए। तो आप लोग कह रहे हैं कि अब वर्दी दीजिए, या दीजिए वह दीजिए। नहीं, हमने मांग नहीं किया है। नमस्कार। बिहार के कमर्शियल ड्राइवरों के लिए बिहार की सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। वाहन चालक के लिए अब 5 लाख तक का बीमा जो है वो बिहार सरकार ने देने की घोषणा की है। 2024 में इसकी शुरुआत 5 दिसंबर से हुई है। और साथ ही एक बड़ी सौगात जो बिहार में टेम्पू चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए आई है, और वो ये है कि अब पूरे बिहार में उनको परमिट मिल चुका है घूमने का। पहले 16 किलोमीटर के दायरे में ही जब शुरुआत में बिहार में टेम्पू चालक यहाँ से वहाँ सामान अगर ढुलाई करनी हो या किसी को लेकर कहीं जाना हो तो 16 किलोमीटर का ही उनको जो है सफर तय करने की इजाजत मिलती थी। 2012-13 में ये 40 किलोमीटर तक पहुंचा। लेकिन अब जो है पूरे बिहार में, जो कि लंबे समय से मांग रही कि टेम्पू चालकों को, माल ढुलाई करने वाले जो छोटे वाहन हैं उनको भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी जाए। और जो रिक्शा संघ है, टेम्पू चालक जो संघ है, जो ट्रेड यूनियन बनाकर जो लोग काम करते हैं, ये लोग लंबे समय से इसको लेकर संघर्षरत रहे हैं, और अब जाके ये मांग पूरी हुई है। और इस लड़ाई के पीछे, संघर्ष के पीछे जो चेहरे रहे हैं उनसे आज हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं AR अन्नू जी, और इलियास इलू जी हैं जो इस संगठन के महासचिव हैं। तो AR अन्नू जी, सबसे पहले तो स्वागत है बिहार में। और एक बड़ी खबर जो है, एक खुशी, बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि टेम्पो चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो मुसीबत का सबब लगातार बना रहा कि एक जिले से दूसरे जिले में जब वो लेकर जाते थे अपनी गाड़ी को, मान लीजिए बाजार समिति से मुजफ्फरपुर में उन्होंने माल उठाया और उनको मोतिहारी में जाकर डिलीवर करना है, चकिया में जाकर डिलीवरी देनी है, तो उनके परेशानी का सबब हो जाता था। वहां की पुलिस उनको पकड़ लेती थी, जो कि उनके पास जो है परमिट जो है सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे का ही होता था। अब एक बड़ी जीत हुई है कहीं ना कहीं। आप लोग लंबे समय से इसको लेकर संघर्षरत थे, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आपके चैनल को, हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गरीबों के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। हम लोगों का हमेशा संगठन का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे जो टेम्पू चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो गरीब चालक हैं, उनका शोषण जो है हर तरफ, चारों तरफ शोषण होता है। यहाँ तक कि प्रशासन के लोग भी शोषण करते हैं। रात दिन जबकि हम सेवा देते हैं, ठंडा हो गर्मी हो, सभी में हमारे चालक, हमारी टेम्पू जो है चला चला कर अपना जीवन यापन करते हैं और उस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। उसके बाद भी जो हम लोगों को मिलना चाहिए सरकार से, कई सालों से हम लोग इसके प्रयासशील थे कि आप चालक कल्याण योजना बनाएं, हम लोगों को भी गरीबी रेखा में जोड़े, हम लोगों के लिए भी जो है सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करें। तो हम लोगों के कई सालों के आंदोलन के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में श्री माननीय नीतीश बाबू हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना जो है उन्होंने इसको सहमति दी, लागू किया। इसके लिए हमारे संगठन की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ों को लागू किया। जहाँ तक लागू का सवाल है, लागू में बहुत सी कमी है, जिस कमियों को हम लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से और बार बार सरकार के प्रतिनिधि से भी मिलकर हम लोग उनको बताने का काम करेंगे कि आपने शुरू तो किया,
लेकिन जो इसमें जो है कुछ ऐसे कमी है जिसको आप फर्दर शुरू करने से पहले इस पर विचार करके उसको लागू ठीक करें। एक नंबर में आपने सबसे पहले दिया कि किसी को जिसकी सुविधा मिलेगी तो सुविधा उसको देंगे जो जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस होगा। तो जब आपने पिछले कोरोना काल के बाद आपने कहा कि आपका जो प्राइवेट लाइसेंस है, जो ऑटो का जो लाइसेंस है वो वैलिड है, ना कि उसको आप कमर्शियल करवाएं। तो हम लोगों ने उसको 5 सालों में नहीं कराया। और फर्दर जब आप कानून लागू कर रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं कमर्शियल लाइसेंस को देंगे। तो कमर्शियल जिसके पास वैध लाइसेंस हो, हाँ, तो वैध लाइसेंस में ऑटो का जिसके पास लाइसेंस है, हमारी मांग सरकार से है कि आप उन सभी चालकों को इसकी सुविधा दें जिसके पास ऑटो का लाइसेंस है, न कि कमर्शियल और प्राइवेट के चक्कर में उनकी सुविधा को काटने का कोशिश करें, उसको बांटने का कोशिश करें। दूसरा आपने दिया कि जिन लोगों को हम सुविधा देंगे उसके लिए एक कार्ड जारी करेंगे, जो कार्ड की वैलिडिटी मात्र 1 साल होगी। जब आप हमें लाइसेंस देते हैं उसकी वैलिडिटी आप 5 साल देते हैं, तो फिर ये कार्ड की वैलिडिटी 1 साल क्यों? और इस कार्ड का रिन्यूअल जो है आपने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी हर जिले में करेंगे। तो पहले से ही जो लाइसेंस है जिला अधिकारी के पास इतना अधिक काम का वर्कलोड है कि वहाँ के कर्मचारियों को फुर्सत और काम करे, तो फिर इस कार्ड के चक्कर में तो सालों गुजर जाएगा, किसी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। टीडीओ से आप लोग संतुष्ट नहीं रहते? नहीं, टीडीओ से हम लोग संतुष्ट है, लेकिन उनके काम की जो है इतना लोड है कि वो मतलब समझिए कि उनके पास इतना वर्कलोड है कि वो इसको ठीक से डील नहीं कर पाएंगे कि कार्ड बना के हम लोग 1 साल में ले। इसलिए हमारा कहना है कि जिस तरीके से आपने 5 साल के लिए लाइसेंस देते हैं तो 5 साल के लिए कार्ड भी दे, उसका रिन्यूअल हर 5 साल पर करें। तो सरकार का एक मुख्य मांग हमारा यह है कि लागू करते ही इसको कम से कम 5 साल के लिए वैलिडिटी दे। दूसरा, कई बिंदुओं पर सरकार ने सहमति दी कि ठीक है आप लोगों को हम कल्याण योजना मिलेंगे, आपको पेंशन लागू करेंगे। पेंशन का भी सरकार ने स्कीम दिया कि भाई हम आपके 58 साल की सेवा के बाद पेंशन के हकदार होंगे। जब इतना सालों हम लोगों ने किया और सरकार ने हम लोगों को पेंशन की राशि 200 रुपया महीना और 400 रुपया महीना रखा है, तो 200-400 रुपया महीना बहुत कम है। तो पेंशन का एक सम्मानजनक करें जिससे कि कम से कम हो, खाना पूर्ति ना करके इसको लागू करें। तो पेंशन कम ये से बताया जा रहा है हाँ, कि 2 साल 200 रुपया पेंशन देंगे। तो अब एट प्रेजेंट जो है अभी 200 रुपया पेंशन क्या सिस्टम है? 200 रुपया तो कोई पेंशन हुआ नहीं। और भी सरकार ने जिसे दिया कि हम आपको नेत्र जांच करके चश्मा देंगे, 1 लाख चालकों को पोशाक देंगे पूरे बिहार में, माना जो है। और उस तरीका से पोशाक की राशि सरकार अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे कि 1 लाख लोगों को पूरे बिहार में हम साल में पोशाक देंगे, जो वर्दी देंगे। तो हमारा सरकार को कहना है कि नहीं, जब आप वर्दी सीमा किए हैं तो जिन टेम्पू चालकों के पास या जो चालक के पास लाइसेंस है, जो गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, उसको आप साल में 2 बार कम से कम उसको जो है वर्दी का पैसा दे, वो अपना वर्दी बनवा ले। अब आप कर हम 1 लाख पोशाक देंगे, कहाँ पोशाक बनेगा, कौन देगा, इस तरह का झंझट हमेशा आएगा। तो आप देख के जब उसको उसके अकाउंट में दे, पैसा दे। आप लगातार मांगते ही जा रहे हैं, एक बार बताइए 40 किलोमीटर तक ही जो है टेम्पो वाला सब पहुंच जा सकता था, आ सकता था, मतलब जो वैध था, है ना। अब सरकार कह रही कि आप पूरे बिहार में घूमिए अपना टेम्पो लेके, जितना माल ढोना है ढोइए। तो आप लोग कह रहे हैं कि अब वर्दी दीजिए, या दीजिए वह दीजिए। नहीं, हमने मांग नहीं किया है, ये सरकार का ही गजट में आया है। गजट में सरकार ने जो गजट बनाया है, अभी जो मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना बनाया, उसमें ये सरकार का स्कीम है कि हम लोगों को देंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास वो गजट भी है जिसमें ये सारी चीजें जो है अंकित है, और इसी वजह से जो है अन्नू जी इन बातों को रख रहे हैं। मामला दरअसल ये है कि बिहार सरकार ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 जो है अब शुरू हो रही है, और इसके तहत जो है पूरे बिहार में जो वैध लाइसेंसधारी टेम्पू चलाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग बीमा जो है वो दिया जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो है, तो वही जो बता रहे थे अन्नू जी कि कई सारी चीजों को लेकर जिक्र किया गया इस गजट में, चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे वो पेंशन हो, है ना। तो इन्हीं चीजों को लेकर आप बातचीत कर रहे थे। जी दूसरा ये है कि हमारा सरकार से अभी फिलहाल सरकार ने सब डिजिटल युग करते हुए जिस तरीका से गाड़ियों का फोटो, क्या भाई कि आप गलत क्रॉस करेंगे हम फोटो खींच लेंगे, चालान आपके घर पहुंच, यस चालान आपके घर पर पहुंच जाएगा, आपका मैसेज चला जाएगा। तो अभी तो जिन लोगों को इसका दिया गया
उसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, चलता हुआ गाड़ी का फोटो खींच-खींच के फाइन भेज रहे हैं। तो पता चला कि हम जितना कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा महीना में फाइन दे रहे हैं। तो हम सरकार से हमारी माँग है, इस तरह का जो कानून उन्होंने बनाया, इसको नहीं तो इसमें संशोधन करें कि इस तरह से चलती हुई गाड़ी कहीं खड़ा है, उसको फोटो नहीं खींचा जाए। अच्छा, चलती हुई गाड़ी हो या फिर कहीं पे गाड़ी खड़ी है उसकी फोटो खींच के? बिल्कुल फोटो खींच के फाइन कैमरा खींचता है ना फोटो, सीसीटीवी वगैरह। सीसीटीवी नहीं खींच रहा है, बल्कि इन्होंने ट्रैफिक पुलिसों को चार्ज दे दिया है। अच्छा। जो अभी बहाली हुई है पुलिस की, पूरे बिहार में सभी जगह, हर जिला में, मुजफ्फरपुर में भी जो आए हैं, वो लोग जगह-जगह खड़े होकर खाली फोटो खींच रहे हैं। और वो फोटो खींच के ट्रैफिक पुलिस वाले, होमगार्ड वाले जो है वो चालान काट रहे हैं। हाँ, उनको उन्होंने दे दिया, बस वो फोटो खींचे और उसके बाद से जो है हम लोग के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि फाइन हो गया। तो पता चला कि हम महीना में जितना कमा नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा फाइन दे रहे हैं। इसलिए ये हम लोगों का सरकार से मांग है कि इस कानून को शीघ्र रद्द करे और टेम्पू चालकों को जीने का कम से कम हक दे, जीने का अधिकार दे। चलिए, तो अन्नू जी ने तो कह दिया कि टेम्पू चालकों के साथ जो है अभी भी नाइंसाफी हो ही रही है। भले ही सरकार कह रही है कि हम आपके लिए अब वाहन चालक कल्याण योजना लेकर आ रहे हैं, हम आपको बीमा भी कराएंगे और आपके लिए जो है हम पेंशन वेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके आंखों की भी जांच करेंगे, स्वास्थ्य जांच भी आपका फ्री में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप लोग सरकार से खुश क्यों नहीं हो रहे? नीतीश जी से खुश नहीं है? नहीं, नहीं, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के नज़र में जो है टेम्पो और रिक्शा चालक जो है उनके नज़र में आया, तभी तो उन्होंने जो है वाहन चालक कल्याण योजना लागू किया। तो अभी तो ये 2024 में उन्होंने लागू किया है, अब आगे देखिए कहाँ तक काम हो पाता है। जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार ने टेम्पो चालकों को जो है पूरे बिहार में चलने का जो है परमिशन देने का काम किया है। उससे 2 फ़ायदा, फ़ायदा एक है कि पूरे बिहार में चल के वो अपना रोज़गार करेगा। मान लीजिए घटना दुर्घटना अगर हो जाता था, तो जो इंश्योरेंस गाड़ी का कराते थे, वो इंश्योरेंस वैल्यू पूरे बिहार में अब होगा। ये फ़ायदा जो है टेम्पो चालकों को होना है। मतलब पहले क्या इंश्योरेंस जो है अगर मुजफ्फरपुर की गाड़ी है तो सीतामढ़ी में इसकी वैल्यू नहीं होती? नहीं, 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 वैल्यू नहीं देती थी, इंश्योरेंस क्लेम नहीं देता था कि आप जो है आप अपने दायरे से ज़्यादा चले गए हैं, इसलिए आपका जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। पेनल्टी भी लग जाता होगा, पुलिस भी पैसा जी, 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 इससे भी छुटकारा मिला है। और क्या है पहले हो रहा था और अब जो ये अभी जो तो पूरे बिहार में परमिट मिला, इससे और क्या बदल अभी तो जो हम लोगों की माँग थी, जो हम लोग काफ़ी वर्षों से जो है लगे हुए थे, हमारे स्टेट के लीडर लगे हुए थे, राष्ट्रीय लीडर लगे हुए थे कि मुज़फ्फरपुर या पूरे भारत देश में 2019 जो विधेयक जो लागू किए, जो फाइन था या मोटरसाइकिल वाले को मोटर व्हीकल एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो हुआ था, जो उसमें कानून था 1000 से लेकर के 5000 तक, जो कानून अभी ज़मीन पर आ गया। तो हम लोग हमेशा उस पर लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। हमारे अभी नेता जो है केंद्रीय नितिन परिवहन मंत्री जो है कार मच गया था उस मोटर व्हीकल एक्ट के बाद। हमने देखा था पटना की सड़कों पर 10,000 का गाड़ी नहीं, कोई किसी का स्कूटी नहीं है, उसके लिए उसको 35,000 फाइन भरना पड़ रहा था। स्थिति बड़ी विकट आ गई थी मोटर व्हीकल एक्ट के आने के बाद। हालांकि बाद में जो है इसको फिर बहुत थामा गया है ना, रोकथाम किया गया, जो भी राहत है, लेकिन फिर से जो है ये चालू हो गया है और फाइन उसी वही 2019 विधेयक जो कानून है, उसी कानून के तहत सबको फाइन लग रहा है। खिलाफ क्या मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 का है उसके खिलाफ आप लोग हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हमारे होगा उसके? जी, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और बिहार के जो सेक्रेटरी हैं, वो माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से जाकर मुलाकात किया है और उनको जो है बिहार में जो वाहन चालक कल्याण योजना जो लागू हुआ है, उसके बारे में उनको बताया कि पूरे देश में भी लागू हो और 2019 जो विधेयक जो कानून था, उसको जो है आप खत्म करने का काम करें, जो मांग किए हैं। जी। जो फाइन वाइन चालान कट रहा है मुजफ्फरपुर में, इसको लेकर कुछ कहिए। मुजफ्फरपुर में जो है अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। अभी स्मार्ट सिटी का जो रेड लाइट जो लगा है, वो तो सही से काम नहीं कर रहा है। कभी आप देखे होंगे कि बरसात के समय में वो लाइट जो है एनी टाइम जो है कभी लाल जलेगा, तो कभी हरा जलने लगेगा, तो आदमी असमंजस में पड़ जाता है। तो पहले मुजफ्फरपुर में हम आपके चैनल के माध्यम से जिले प्रशासन से मांग करेंगे कि स्मार्ट सिटी का जो काम है, वो धरातल पर आए, रोड रास्ता सही हो, जो गाड़ियों का परिचालन सही ढंग से हो और लोग हमारा टेम्पू जो है गरीब लोग हैं जो चलाते हैं, जिसकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। चलिए, तो मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के
दो बड़े चेहरों से हमने बातचीत की है, AR अन्नू जी और इलियास इलू, और इन्होंने बताया कि कैसे जो है अभी भी सरकार ने भले ही ये कह दिया है कि पूरे बिहार में टेम्पू चालक जो है अब घूम सकते हैं, अपना टेम्पो लेकर कोई मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जाएगा तो सीतामढ़ी की पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी, मोतिहारी की पुलिस जो है वो सीतामढ़ी के टेम्पो वाले को परेशान नहीं करेगी। लेकिन अभी भी मुजफ्फरपुर में जो टेम्पो वाले घूम रहे हैं तो उनका चालान जो है वो बेतरतीब तरीके से काटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ की इस पर भी नजर है कि कैसे जो है पुलिस वाले खड़ी गाड़ियों का भी जो है चालान काट दे रहे हैं। और हमने आपको बताया कि 5 लाख तक का बीमा भी मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के बाद कहा गया है कि दिया जाएगा। जो भी बिहार में वैध लाइसेंस धारी कमर्शियल ड्राइवर है उनको। तो इन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत की है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।